ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ते स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री विसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी को दंडवत प्रणाम। तो लास्ट सेशन में हमने बात करी थी कि चैतन्य महाप्रभु क्या बता रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि भगवान का नाम हमें अनंत अनंत सिद्धियां प्रदान कर सकता है, और उन्होंने बहुत सिद्धियों के बारे में हमने बात भी की। और उसके बाद शिक्षाष्टकम के सेकंड श्लोक में वो बता रहे हैं कि फिर भी दुर्दैव, जो हमारा जो दुर्भाग्य है वो ऐसा है कि उन अनंत सिद्धियों का लाभ हमें मिल ही नहीं पा रहा है। और वो लाभ ना मिल पाने के जो कारण थे वो भी हमने डिस्कस किए थे। तो उसमें मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगी कि उसमें क्या था। हमारा तत्व विभ्रम था, असत तृष्णा थी, पापपूर्ण गतिविधियां थी कि भक्ति में होते हुए हम जान रहे हैं कि हाँ हमारे अंदर क्या कमजोरियां, फिर भी हम पैरेलली उसको उन कमजोरियों को लेकर ही भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। और चौथा था अपराध। तो इन सभी से बचते हुए अगर हम जा सकते हैं तो क्या करेंगे, तो हमें वो लाभ प्राप्त हो सकते हैं। पर उन ये चार कारणों के भी ऊपर जो सबसे बड़ा कारण है वो है हमारा मन, है ना। मन हमारा सबसे बड़ा कारण है। उन चार कारणों, वो चार कारण भी पीछे हैं, पर उनसे भी ऊपर जो सबसे बड़ा कारण है प्रभु की भक्ति में जो नहीं लग पा रहा है वो है हमारा मन। तो उसके लिए आज हम जानेंगे कि आखिर मन का स्वभाव क्या है। तो आज का जो टॉपिक है वो है मन का स्वभाव, है ना। और मोड ऑफ एक्शन ऑफ मन, मन की कार्य प्रणाली क्या है आखिर मन, है ना। तो इसके लिए भूरिजन दास प्रभु जी अपने जपा पुस्तक में लिखते हैं कि जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो चार एलिमेंट से मिलके बना है, और ये सटल एलिमेंट है बहुत ही ज्यादा। तो ये किससे मिलके बना है? मन, बुद्धि, अहंकार और हमारी कलुषित चेतना। और उसमें प्रभु जी ये भी बताते हैं कि ये जो हमारा दूषित चेतना है ना, ये ही हमारा मन, बुद्धि और अहंकार भी है। तो इस तरीके से हमारे अंतःकरण के चार भाग हैं, और दूषित चेतना को या कलुषित चेतना को ही हमारा मन, बुद्धि और अहंकार कहा गया है ना। तो क्या है, वो क्या बोल रहे हैं कि ये अंतःकरण के चार भाग हैं, पर दूषित चेतना को ही मन, बुद्धि और अहंकार कहा गया है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ये जो चार चीजें हैं ये एक ही चीज है ना, पर कार्यगत अलग अलग है, इसकी फंक्शनैलिटी डिफरेंट है, पर वस्तुगत एक ही है। तो इसके लिए मैं एग्जांपल ले सकती हूँ खरताल का, कि जब मैं खरताल को बजाती हूँ तो उस टाइम ये कीर्तन करने का काम करता है। और अगर हवा चल रही हो, उस खरताल को मैं किसी पेज पे रख देती हूँ तो ये पेपर वेट का काम करता है। और अगर मुझे गुस्सा आए और मैं इसको किसी को मारती हूँ तो ये शस्त्र का काम करता है ना। तो हड़ताल एक ही है, वस्तु एक ही है, पर फंक्शनैलिटी डिफरेंट है। इसी तरीके से हमारे अंतःकरण के जो चार भाग हैं ये दूषित चेतना ही है, पर ये देखने में अलग अलग लग रही है। तो अगर इसकी हायरार्की की जाए तो क्या होगा? मन है, उसके ऊपर बुद्धि है, उसके ऊपर अहंकार है। तो ये जो मन है ये सबसे कम सूक्ष्म है, और सबसे ज्यादा सूक्ष्म कौन है? हमारा ये जो फॉल्स ईगो है, जो हमारा अहंकार है। तो जो सबसे कम सूक्ष्म है, जो सबसे ही ज्यादा सूक्ष्म है, उसको पकड़ना मुश्किल है। और उसी हायरार्की में ये जो मन है ये सबसे नीचे है। ये स्थूल है, थोड़ा सा स्थूल है किसके मुकाबले? मन, ये बुद्धि और अहंकार के मुकाबले। क्योंकि जो अहंकार है वो बहुत ही सटल है, उसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। तो तो मन की जो चीज समझेंगे, हम ऐसे समझेंगे कि कृष्णा जी क्या कहते हैं भगवत गीता में। भगवान बताते हैं कि यही मन अगर आपका शत्रु है तो ये आपका मोह, माया और इस संसार में बंधन का कारण बनेगा, है ना, नरक का कारण बनेगा। और यही अहंकार अगर आपका मित्र है तो ये हमें प्रभु से मिला भी देगा, ये हमारे मोक्ष का कारण बनेगा। तो दोनों ही बातें हैं। तो हम उसको कैसे शत्रु बना सकते हैं और कैसे हम मित्र बना सकते हैं, यही जानने के लिए आज इसका स्वभाव जानते हैं। तो पहले तो ये देखते हैं कि जो मन है इसकी जो उत्पत्ति हुई है सतोगुण से हुई है, और बुद्धि है वो रजोगुण से हुई है। तो आप सोचेंगे मन तो सतोगुणी है, लेकिन फिर भी कितना बड़ा ये बंदर के जैसे उछलता रहता है, एक डाल से दूसरे डाल पे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे, एक विषय से दूसरे विषय पे। अब
चूंकि ये एक विषय से दूसरे विषय पे भाग रहा है, इसीलिए हमें वर्तमान में ये प्रेजेंट नहीं रहने दे रहा है, ये हमारे प्रेजेंट को प्रेजेंट नहीं रहने दे रहा है। इसीलिए अगर हम जप भी करते हैं तो हम या तो अपने पास्ट को रिफ्रेम करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, हम उसको शोक करते हैं, पास्ट को रिफ्रेम करना चाहते हैं, नहीं तो हम भविष्य की योजनाएं बनाते रहते हैं। तो ये जो मन है ये प्रेजेंट में प्रेजेंट नहीं रहने दे रहा है। और ये मन और बुद्धि दोनों मिलके किसकी सेवा कर रहे हैं? फॉल्स ईगो की, अहंकार की सेवा कर रहे हैं, है ना। और मन संकल्प करेगा, है ना, और बुद्धि उसके लिए योजनाएं बनाएगी, और वो योजनाएं किसको सपोर्ट करेंगी? अहंकार को सपोर्ट करेंगी। तो मन का काम ही है संकल्प और विकल्प करना। संकल्प का मतलब है एक्सेप्टेंस, विकल्प का मतलब है रिजेक्शन। भोग कर का मन बनता है, फिर त्याग का मन बनता है, फिर से भोग, फिर से त्याग। तो आज जो चीज विषय वस्तु, आज जो वस्तु हमें पसंद आ रही है वो कल नहीं पसंद आएगी, आज जो व्यक्ति पसंद आ रहा है वो कल नहीं पसंद आता, तो मन उसका विकल्प ढूंढने लगता है। और उसकी योजनाएं कौन बनाती है? उसका साथ कौन दे रहा है? बुद्धि। इसलिए बुद्धि को रजोगुणी बोला गया है, क्योंकि जब योजना बनाने का काम किसका है? बुद्धि का है। और जब हम मोड ऑफ पैशन में होते हैं तो हम बहुत तेज दौड़ते हैं। तो इसी बुद्धि को हमें अच्छे से यूज करना है कि हम सतोगुणी मन को उससे कंट्रोल कर लें अपने मोड ऑफ पैशन से। क्योंकि जब मोड ऑफ पैशन में है तो वो बहुत योजनाएं बना रही है, बहुत योजनाएं, तो उसकी चाल हमें धीरे करनी है। और ये भी देखते हैं कि जो प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम इस अहंकार की सेवा करते 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 हम एक मनोकल्पित व्यक्ति बन जाते हैं। और एक मनोकल्पित व्यक्ति क्या होता है? उसकी अपने आप में ही एक विशेष धारणा होती है। जैसे कि अगर हम स्वप्न में किसी सुख या दुख का अनुभव कर रहे होते हैं, है ना, और फिर जब हम जागृत अवस्था में आ जाते हैं तो उस सुख और दुख का हम पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो जिस प्रकार हम स्वप्न में घोर अज्ञान में हैं, उसी तरीके से जागृत अवस्था में भी हम घोर अज्ञान में हैं। हमें इस संसार से कोई लेना देना नहीं है, हमें इस शरीर से कोई लेना देना नहीं है ना। तो हमारी जो आत्मा है उसका हमारे फॉल्स ईगो से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि फॉल्स ईगो का काम क्या है? सिर्फ शरीर जनित जितने भी रिश्ते हैं, हमारा जो पद है उसको बनाए रखना। अगर किसी ने हमारे बारे में बहुत अच्छा बोला है तो ये मन क्या करता है? फील करता है उसको, फिर विलिंग का काम है इसका, ये विल करता है कि अच्छा ये तो मेरा मित्र है। और मित्र क्यों है? क्योंकि इसने मेरे अहंकार को पोषित किया है। और अगर कोई व्यक्ति हमसे कड़वी बात करता है या हमारी सच्चाई बताता है तो हमारे अहंकार को चोट पहुंचती है। तो मन का क्या काम होता है? उसका रिजेक्शन का काम होता है। फिर ये उसका विकल्प ढूंढने लगता है। तो ये फील करेगा, ये विल करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा और ये रिजेक्ट भी करेगा। तो जब मन में इतने सारे मनोधर्म चल रहे होंगे कि शत्रुता का भाव, द्वेष का भाव, मित्रता का भाव, मैं ऊंचा हूं, मैं वो नीचा है, ये मैं हूं, ये मेरा शरीर है, मैंने इतनी मालाएं की, मैं भक्ति कर रहा हूं, तो जब इस तरीके की बातें आएंगी तो हमारा जो कृष्ण से संबंध है वो छूटता चला जाएगा। और कहीं ना कहीं किससे संबंध हमारा जुड़ रहा है? ये मिथ्या अहंकार हमारे शरीर जनित चीजों से हमारे हमारे ये संबंध को जोड़ रहा है। और ना जाने शरीर से रिश्ते ये जितने भी हैं, ये कितनी बार हमारे माता पिता रहे होंगे, कितनी बार हमारे पिता पुत्र रहे होंगे, लेकिन हम सब भूलते चले गए। और आज फिर से हम उन्हीं चीजों में फंस रहे हैं। और जिसे याद रखना चाहिए कृष्ण को, उसे ये मन भुलाने का कार्य कर रहा है। क्यों? क्योंकि मिथ्या अहंकार कृष्ण से स्वतंत्र होकर पोषित होना चाहता है। वो मानना ही नहीं चाहता कि हम कृष्ण के शाश्वत दास हैं। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि यही मन आपका मित्र भी है। मित्र कैसे है? अगर हम सिर्फ बुद्धि से इसको कंट्रोल कर लें, है ना। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ कि अगर बाहर कोई अनाउंसमेंट चल रहा है, आप सभी के पास में अनाउंसमेंट चल रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप मुझे ध्यान से सुनना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये यूजफुल है, तो आपको वो अनाउंसमेंट बैकग्राउंड में चलता रहेगा, लेकिन आप मुझे ही सुनने की कोशिश करेंगे। तो मीन्स कोई कंट्रोलिंग पावर है जो इस मन को कंट्रोल कर रहा है। आपको सुनने का मन उसी का है, लेकिन आपकी बुद्धि कह रही नहीं, नहीं ये लेक्चर अच्छा है, प्रभु जी कुछ अच्छी बात बता रहे हैं, आज मुझे इसे सुनना है। तो इस तरीके से क्या है, ये बुद्धि पूरी तरीके से मन को कंट्रोल कर लेती है। और पूरी जनदास प्रभु जी एक एग्जाम्पल देते हैं कि अगर हम भक्ति में ज्यादा एडवांस नहीं है तो हम क्या करते हैं? हम क्या सोचेंगे? आज मत उठो, ओ मन आज ये मत उठो प्लीज, बहुत हो गया, बहुत दिनों से जब कर रहे हो, आज अच्छी नींद लो। तो बुद्धि उसके लिए योजनाएं बनाएगी। बुद्धि क्या बोलेगी? हाँ हमारा शरीर खराब हो सकता है, तुम्हारा सर में दर्द बैठ सकता है, तुम्हें अपनी 6 घंटे की पूरी नींद लेनी चाहिए। पर अगर आप दृढ़ हैं और बुद्धि से मन को कंट्रोल कर रहे हैं तो आपकी बुद्धि क्या कहेगी? नहीं, ये घड़ी जो आज चली गई है फिर कभी नहीं आएगी, आज बैकुंठ एकादशी है, नहीं मुझे जब करना है, मुझे अपनी पूरी मालाएं करनी है। ये मन रोज रोज तुम यही बहाने करते हो, लेकिन आज मुझे उठना है, आज मुझे माला करनी है। तो इस तरीके से हम अपने दृढ़ संकल्प से अपनी बुद्धि को
कंट्रोल करके, हम अपनी बुद्धि को यूज करके मन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इस मनोकल्पित व्यक्ति से जो हमने पहचान बनाई है, इससे हम बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि ये जो जगत है ये तो एक स्वप्न के जैसा ही है। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि हम जितने अज्ञान में स्वप्न में हैं, उतने ही अज्ञान में हम जागृत अवस्था में भी हैं, क्योंकि ये जो संसार है एक स्वप्न में चल रहा है। ये सारे रिश्ते स्वप्न के जैसे हैं, जिनका आत्मा से कोई भी लेना देना नहीं है। और इसी बात पे भगवान शंकर मैया पार्वती से क्या कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो जब इस सपने से हम बाहर निकलेंगे तो हम आत्मा, आत्मा मीन्स हमारी आत्मा को हम श्री कृष्ण से कनेक्ट कर पाएंगे। पर कैसे कर सकते हैं? देखिए, इस मन को हम मार भी नहीं सकते, इसको कहीं फेंक भी नहीं सकते, इससे हम पीछा भी नहीं छोड़ा सकते। क्यों? क्योंकि यही मन हमें भगवान तक लेके जाएगा, है ना। और संत जन इसके ऊपर बहुत अच्छी बात बताते हैं। क्या बताते हैं कि भगवान कृष्ण ने सारे ही राक्षसों को मारा, लेकिन कालिया को नहीं मारा। कालिया को क्यों नहीं मारा? कालिया को नाथा, कालिया को उन्होंने नियंत्रित किया। और ये जो मन है, ये भी कालिया की तरह हमारे अंतःकरण के भीतर कहीं रहता है। जैसे कालिया यमुना नदी के भीतर कहीं रहता था, उसी तरीके से मन हमारे अंतःकरण के भीतर कहीं रहता है ना। तो जब तक श्री कृष्ण के चरण कमल इस मन पे नहीं पड़ते, तब तक ये नियंत्रित नहीं होगा। और इसको नियंत्रित कैसे किया जा सकता है? हरे कृष्ण महामंत्र के जप से इसे नियंत्रित किया जा सकता है ना। गुरु के मार्गदर्शन में एक विधि को अपनाकर इस मन को नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि यही मन है जो हमें हमें राधा रमन की मुस्कान में भी फंसाएगा, उनके चरणों में भी फंसाएगा। तो हम मन को कहीं नहीं फेंक सकते, क्योंकि भगवान तक ले जाने वाला भी ये मन ही है। पर हम क्या कर सकते हैं? हम अपना नया मन बना सकते हैं, जो कि निश्चल हो, जो कि पवित्र हो, जो कि भगवान को निवेदन करने के लायक हो, क्योंकि अंत में यही मन हमें राधा रमन की मुस्कान में भी फंसाएगा। तो इस मन का कुछ नहीं किया जा सकता, इसको सिर्फ हम अपनी बुद्धि से कंट्रोल कर सकते हैं, अपने दृढ़ निश्चय से कंट्रोल कर सकते हैं, और बता सकते हैं कि ये मन अब इस जो सूक्ष्म अहंकार है, इसकी सेवा बहुत हो गई, कृष्ण से अलगाव बहुत हो गया, अब टाइम है कृष्ण के पास जाने का, उस मनोधर्म से, उस मेंटल कॉन्कॉक्शन से निकलने का। अगर हमारे मन में मित्र शत्रु द्वेष भाव यही रहेंगे, तो फिर उस मन में कृष्ण कहाँ आएंगे? वो मन तो दूषित हो गया। तो ऐसा मन बनाना है जो हम कृष्ण को निवेदन करने के लायक हो, जो निश्चल हो, जिसमें प्रेम भरा हो कृष्ण के लिए और सबके लिए। तो इसी के साथ हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण कौन है? ऋषिकेश है। और मन को 10 इंद्रियों के बाद 11वीं इंद्री माना गया है। और चूंकि श्री कृष्ण तो गोस्वामी भी हैं, ऋषिकेश भी हैं, और इंद्रियों के स्वामी हैं, हमारी इंद्रियों के स्वामी हैं। तो अगर इस सारी 10 इंद्रियों के साथ अगर इस 11वीं इंद्री मन को भी हम श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर देंगे, तो वो इसे कालिया की तरह नाथ देंगे, उसको नियंत्रित कर देंगे। तब ये मन भगवान को निवेदन करने के लायक हो सकता है। भगवान से यही प्रार्थना के साथ कि भगवान, इस मन को मैं बुद्धि से कंट्रोल कर सकूं, और ये मन ऐसा बन सके, इतना निश्चल और पवित्र बन सके कि आपके चरणों में निवेदन करने के लायक हो, और एक दिन ये राधा रमन की मुस्कान में फंस जाए। तो इसी के साथ हरे नाम प्रभु की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरि हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी। क्या बात है, बहुत सुंदर आपने बताया जो है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, बहुत ही अच्छा बताया माता जी, आपने बहुत ज्ञानवर्धक बातें बताई। बस आप सबकी कृपा से थोड़ा थोड़ा बुक्स पढ़ रही हूँ, और भूरीजन दास प्रभु जी की कृपा से, क्योंकि उनकी जपा पुस्तक में उन्होंने बहुत अच्छा मन के ऊपर लिखा है, वो थोड़ा थोड़ा पढ़ रही हूँ। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद।